साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, बाड़मेर की बिटिया सृष्टि ने गुजरात में बजाया अपना डंका। साथियों, सृष्टि पुत्री अशोक कुमार, जाति शारदा, निवासी बाड़मेर है। वर्तमान में अशोक कुमार जी सृष्टि के पिताजी है, जो रेलवे में अधिकारी है अहमदाबाद। और सृष्टि ने अपनी पढ़ाई राजस्थान में की, उसके बाद गुजरात में सृष्टि का पहला सिलेक्शन 2019 में हुआ था इनकम टैक्स में। बाद में सृष्टि का सिलेक्शन डीएसओ पद पर हुआ था, जो आरएस में ही है, डीएसओ में हुआ था। उसके बाद फुल फ्रेश आरएस अधिकारी के रूप में हुआ है अब 2023 में एसडीएम पद पे। तो सृष्टि से अपन बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। सृष्टि ने बाढ़ाने का नाम बढ़ाया है, गुजरात में डंका बजाया है। चलो अपन सृष्टि से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। उससे पहले एक बार शेयर कर दो साथियों फटाफट इस पोस्ट को। धन्यवाद। सृष्टि अशोक शाह। सृष्टि वर्तमान में अभी कौन से पद पे हो, कहाँ लगी हो, आरएस में कब सिलेक्शन हुआ है और कहाँ पर किसको आप ये पूरी प्रेरणा किसको देते हो आप? अभी फ़िलहाल मेरा जो सिलेक्शन हुआ था 2019 में, और अभी मैं 2022 से आणंद में पोस्टेड हूँ। वहाँ पे मध्यदेश नियामक की पोस्ट है, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में। और ये जो प्रेरणा थी, ये जो स्टार्ट थी जर्नी की सरकारी ऑफिस में जाने की, ये मेरे पापा से मुझे मिली है। तो ये अभी आपने कब परीक्षा दी थी आरएस वाली और कब ये रिजल्ट आया है? अभी जो फ़िलहाल मेरा सिलेक्शन हुआ है डिप्टी कलेक्टर में, उसकी परीक्षा हमने दी थी 2022 में दिसंबर में दी थी। उसके बाद में अभी अक्टूबर में इंटरव्यू हुए थे हमारे, और अभी 2 दिन पहले ही इसका फाइनल रिजल्ट आया है। जिस पोस्ट पे पहले आप वर्तमान में हो ना, उससे पहले आप मतलब आपने ठान रखी थी कि मुझे आरएस अधिकारी बनना है? हाँ, मेरे दिमाग में ये तो ज़रूर ही था कि मुझे एक बार अपना नाम टॉप लिस्ट में चाहिए। हाँ। तो और वही करने के लिए मैं लगातार जीपीएससी देती रही, और फाइनली अब आज ये अचीव हो गया। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? करीबन 12 से 15 घंटे की पढ़ाई जब एग्ज़ाम से 4 महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जब करती थी आप? जी बिल्कुल, नौकरी के साथ साथ नौकरी का काम कर लेती थी 2-3 बजे तक। हाँ। फिर अपना कैबिन बंद करके और अंदर बुक्स ले जाती थी और उसमें पढ़ाई करती थी। घर का काम भी कुछ करना पड़ता होगा? घर का काम वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा परिवार काफ़ी सपोर्टिव है और जॉइंट फैमिली है हमारी। और दूसरी बात कि हमारे घर में बेटियों को पढ़ने के लिए काफ़ी आगे बढ़ा जाता है, इसीलिए हमारे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती थी। गुजरात में लड़कियों में कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन? मैं इन गुजरात गर्ल्स में मेरी फर्स्ट रैंक है, और ओवरऑल मेरी 3rd रैंक है। 3rd रैंक है। आप पढ़ती थी, हमेशा ऑफिस जाती थी, ऑफिस में इस पढ़ाई पे ध्यान देती थी या घर आके पढ़ाई करती थी? जी नहीं, मैं ऑफिस में ऑफिस का काम जब ख़त्म हो जाता था तब वहाँ भी पढ़ती थी जितना समय मिलता था, और उसके बाद घर आके भी वापस पढ़ाई के लिए बैठ जाती थी। आपकी चॉइस क्या थी, आरएस थी आरपीएस थी? मेरी फर्स्ट चॉइस में चाहती थी कि मैं पुलिस में जाऊं, क्योंकि वो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है एक लड़की के लिए। पर पुलिस से भी ज़्यादा दे दिया मुझे, तो सीधा एसडीएम बना दिया, मजिस्ट्रेट का दे दिया ना पद। तो अब बाड़मेर की बच्चियों को क्या प्रेरणा देनी चाह रही हो? मैं सिर्फ यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि हमेशा जो भी है जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। आप एसडीएम बनो या सरकारी ऑफिस में जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आप एक लक्ष्य के साथ जियो और वो लक्ष्य पूरा करो। तो अब आगे क्या है आपका, और प्रेरणा मतलब क्या, आईएएस आईपीएस में कुछ? अब फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि मैं पब्लिक के लिए कुछ काम करूँ। अब ये एग्ज़ाम्स नहीं, बट पब्लिक सर्विस में आ गई हूँ, तो पब्लिक के साथ कनेक्ट करके कुछ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करूँ। कितने भाई बहन हो आप? जी वैसे तो मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, और उसके अलावा हम जॉइंट फैमिली में ही हैं, तो बहुत सारे भाई और बहनें हैं। हाँ, मतलब अपने परिवार में आप रियल भाई बहन में कौन सर्विस करता है? और जी मेरे दोनों भाई जॉब में ही हैं। हाँ।
और गवर्नमेंट सर्विस में कोई नहीं है इन दोनों में से। पिताजी जी पिताजी मेरे गवर्नमेंट सर्विस में। रेलवे में? जी। ठीक है, धन्यवाद।